हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं देखूँगी कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। वैसे तो मैंने अगस्त की रीडिंग अपलोड कर दी थी, बट मैं फोर्टनाइटली अपलोड करती रहती हूँ। तो देखते हैं कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, या आप इसको 7 डेज़ कह लें, 15 डेज़ कह लें, 10 डेज़ कह लें, अबाउट टू हैपन कह लें। कुछ चीज़ें फ़ौरन भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें टाइम भी ले सकती हैं। तो वील सी कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू। मैं शायद अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूं, और जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम है। मैंने सुबह आप लोगों से दुआ की, रिक्वेस्ट की थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह से मुझे सब ने इतनी दुआएं दी। मैं बहुत एहसानमंद हूँ परवरदिगार की ज़ात का, बहुत शुक्राना। और आप लोगों का बेहद शुक्रिया जो आप लोगों ने इतने खुलूस से दिल से मुझको मेरे लिए दुआएं की। थैंक यू सो मच। द पेन इज़ स्टिल देयर, बट टाइम लगता है, और ये जानकर बहुत खुशी होती है कि आपके इतने सारे सोल फैमिली हो या करीबी फैमिली हो, इतने सारे आपके वेल विशर्स हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा आवाज़ में अभी भी ये है कि थोड़ा धीमापन है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन की बात है, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया मैंने, और मेरी तबीयत अब ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। चलिए जनाब, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। सबसे पहले आपकी सोशल लाइफ को थोड़ा सा चेक करते हैं। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, क्या एक्सपेक्टेड है। कोर्टशिप, हा हा, वाह भाई वाह। कोर्टशिप नंबर 4, कम्युनिटी नंबर 39, पॉवर्टी नंबर 37, मैच्योर मैन। कुछ आपकी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड लग रहा है, कुछ आपकी लव लाइफ रिफ्लेक्ट नज़र आ रही है। अगर तो आप लोग कज़न्स हैं और आप लोगों का अफेयर है, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप लोग की कोई फैमिली गैदरिंग होगी, और उसमें यकीनन आपको कोई कमरा शमरा मिलेगा जहां आप लोग फुल फ्लेज जो है ना वो आप लोग की डेट गुजरेगी। देर इज़ अ बिग बिग चांस कि थोड़ा सा रोमांस एक्टिवेट हो जाए। अदर देन दैट इट्स अ बिग बिग इंडिकेशन, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि यू पीपल आर गोइंग टू मेक अ वेरी गुड लव डेट। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। उसके बाद व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में, अगर तो आपका काम है कि आप अपने आप जैसे होते हैं ना, छोटी सी कम्युनिटी बनी हुई होती है, महल्ला कमेटी जिसको कहते हैं। आपका कोई सोशल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें आप लोग कमेटियाँ डालते हैं, बीसियाँ डालते हैं, या लेडीज़ का ग्रुप है, किटी पार्टी ग्रुप है, फैमिली का, ख़ानदान का कोई ग्रुप है, या आपका कोई कम्युनिटी वर्क है, आपका कोई वेलफेयर कम्युनिटी वर्क है, उसमें यू आर गोइंग टू एग्जामिन लॉट ऑफ फैमिलीज़। आप बहुत सारी फैमिलीज़ के डिटेलिंग्स को बहुत ज़्यादा देखेंगे, एंड यू आर गोइंग टू वर्क ऑन समथिंग। जो डिज़र्विंग फैमिलीज़ हैं उनके लिए आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। हो सकता है कोई आपको टास्क असाइन कर दे, आपको बोले कि ज़रा तुम देखो भाई महल्ले वगैरह में अगर कोई ऐसा है जिसको ज़रूरत है तो हमें ज़रा बताना। हम लोग मेरी ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ऐसा काम ज़रूर होगा। अदर दैन दैट, अगर मैं इसको स्ट्रेट अवे देखूँ तो देयर इज़ अ बिग चांस कि थोड़ा सा आपका हार्ट टाइट हो जाए। सही है। एंड देन आपकी इस पूरी वर्किंग को कोई फैमिली का या आपके वर्क प्लेस का या वैसे ओवरऑल आपकी लाइफ का एक ऐसा इंसान जो कि काफ़ी दूर बैठा हुआ है, वो आपको नोटिस करेगा कि आप काम किस नौइयत का कर रहे हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी इन डिटेल है। आप अगर किसी की इस तरह की चीज़ों की रिकमेंडेशन में भी हैं और आप इस टास्क के ऊपर लगे हुए भी हैं, तो आप क्या डिटेलिंग्स आपकी होती हैं, आप किन किन एरिया को देखते हैं, और किन किन पॉइंट्स को आपके माइंड में होता है कि भाई आज से 3 साल बाद या आज से 5 साल बाद यहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये आपका जो है वो क्या नाम है, ये मामला नज़र आ रहा है, ये मामला चल रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में आप एल्डरली लोगों के साथ बहुत ज़्यादा आपका उठना बैठना होगा। मे बी आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ जाएं, अपने अंकल आंट्स से आप मिलें,
आप आंटीज़ से मिलें, आप अंकल्स से मिलें, आप किसी ऐसे बच्चे से मिलें जिसके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो उसका ख्याल रख रहे हैं, उसके पेरेंट्स अब मौजूद नहीं हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और सबसे खूबसूरत चीज़ कि आपकी आपके पार्टनर के साथ बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो है ना वो डेट होगी, आपकी मुलाकात होगी। यू गोइंग टू स्पेंड अ वेरी गुड हेल्दी टाइम एंड अ वेरी रोमांटिक टाइम विद योर पर्सन। आपका बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे आप लोग, अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं, इवन इफ़ यू पीपल नॉट प्लानिंग, कि आप लोग बाहर जाकर कहीं डेटिंग करें, अगर आप घर में भी हैं, आप लोगों का जैसे बाज़ दफ़ा कुछ घर ऐसे होते हैं जो सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी बने हुए होते हैं, वहाँ पर भी कज़न्स में आपस में इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। बट अच्छी बात यह है कि आपकी कमिंग डेज़ में बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त किस्म की लव डेट एक्सपेक्टेड है। अगर आप जिसको पसंद करते हैं, जो आपको पसंद करता है, आप लोग अगर मिलेंगे भी ना, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी मेमोरेबल मीटिंग। ठीक है, वॉट विल हैपन नेक्स्ट, वॉट विल हैपन नेक्स्ट, दो कार्ड्स आए हैं। क्वेस्ट, अगेन एक एल्डरली पर्सन से एक बच्चा सवालात पूछ रहा है। विक्टम, सही। ग्रीफ, सेल्फ वर्थ। देयर विल बी अ डिस्कशन, कहीं पर किसी सोशल गैदरिंग में आपके पेन को लेकर, आपके दुख को लेकर हो सकता है आपका आपके घर के बड़ों से कुछ इस तरह का डायलॉग हो, डिस्कोर्स ऐसा हो कि जिसके अंदर आप उनसे ऐसे सवालात पूछें कुछ होते हैं ना घर के बड़े जो सिर्फ सुनवाई देने वाले होते हैं, वो सिर्फ बताते हैं, सुनाते हैं, बताते हैं, सुनाते हैं, बताते हैं, सुनाते हैं। और वो कभी ये मार्जिन ही नहीं रखते कि अगला उनसे कभी कोई सवाल पूछ सकता है। ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा, आपको कोई घेरने की भी कोशिश करेगा, लेकिन आप जो है वो घेरने वाले नहीं आ रहे, बिकॉज जिस चीज़ पर आपका ग्राउंड सेट हुआ हुआ है ना, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ का। आप उन्हीं लोगों से बातचीत में करेंगे जो आपको आपको वैल्यू करते हैं, आपकी अहमियत को समझते हैं। आपका पेन क्या है, आपकी तकलीफ़ क्या है। हो सकता है आप कमिंग वीक में बहुत ज़्यादा रोएं, ये मैं आपको अभी बता दूं। अगर आप पेट लवर हैं तो आप अपने पेट का बहुत ख्याल रखिएगा। आपका पेट आपके गम को बहुत ज़्यादा फील करेगा और वो आपके बहुत ज़्यादा, बहुत ही क्लिंगी होने की कोशिश करेगा, बिकॉज़ पेट्स में बहुत ज़्यादा ये अल्लाह ताला ने उन बेज़बान जानवरों में ये सलाहियत रखी है कि वो अपने मालिक का ना बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, गम और उसकी संजीदगी और उसकी हसासियत। तो एक तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, या आप इस बात के लिए तैयार रहें। कोई अननेसेसरीली अपने आप को मज़लूम बनाने की कोशिश करेगा कि मैं तो बिल्कुल फेयर हूँ और मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो बिला वजह में ज़्यादा ही कुछ ना आना के पट्टे बन रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें आप कमिंग डेज़ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट वही वाली बात है कि जब आप बोलना शुरू करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और कुछ भी बोलेगा। सबको जो है ना फिर वो चुपकी लग जाएगी, बिकॉज़ यहाँ जिस बात के लिए आप अपना स्टैंड ले रहे हैं वो उसके आगे किसी की भी बोलती नहीं चलेगी, ये बात आप याद रखिएगा। और कुछ ऐसे सवालात जो आपके घर के बड़े बुज़ुर्गों ने, या आपकी सराउंडिंग में कुछ बड़े लोग हैं, जैसे महल्ले में भी कुछ लोग बड़े होते हैं, और वो कहते हैं ना हर बुज़ुर्ग से मशवरा नहीं लेना चाहिए क्योंकि बेवकूफ़ भी बुज़ुर्ग होते हैं। तो हर बड़ी उम्र का इंसान जो है वो समझदार, तजुर्बेकार नहीं होता। तो वो वाली बात है कि आप, हो सकता है कि कुछ लोग भूल गए आपके साथ बचपन में उन्होंने क्या किया, क्या कहा, आपके क्या ट्रॉमास थे उनके साथ को लेकर। अब जब आप होश व हवास में उनके साथ आमने सामने पर आएंगे तो या तो वो शर्मिंदा होंगे या फिर अपनी अना में आकर आपको डांटेंगे। ये हो सकता है कि कमिंग डेज़ में, यानी कि अगर वो ये सोच रहे हैं कि घेर के मारेंगे, इसको विक्टिम बनाएंगे, तो फिर तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा नहीं होगा। आप बहुत, चाहे आप अपने घर में बैठ के कितना ही क्यों ना रो लें, लेकिन आप सामने वाले का पूरा डट के मुकाबला करेंगे। आजा तेरी ऐसी की तैसी भैंस की टांग। ठीक है जनाब, देखते हैं कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, सॉरी Aries, Leo, Sagittarius, Queen of Swords। देख लीजिए जनाब, आ गया Queen of Swords। 5 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, excellent। 2 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, meeting। 8 of Wands। आपकी लाइफ के दो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। एक तो ये, आप जिस बात पर डटे हुए हैं, आप जिस बात पर अड़े हुए हैं, माई का लाल नहीं हिला सकता आपको अपने ग्राउंड पर से।
बहुत सारे सब लोगों ने बड़ी कोशिश कर ली, आपने शायद इन सब लोगों को इतना मूवी नहीं दिया होगा, एक आध को दिया होगा, वो एक आध बाकी लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए काफ़ी हुए और आप अपनी जगह पर कायम और दायम हैं। इनफैक्ट जो आपका ओपिनियन है, जो आपकी बात है, उसके अंदर मज़ीद इजाफा ही हो रहा है। जितने लोगों को पता चल रहा है कि आपने अगले को कैसे उसकी मुंह की खिलाई है, तो वो शायद दूसरों को स्प्रेड कर रहा है कि भाई इससे बात ना करो, इसके साथ पंगा मत लो, बिकॉज इसका जो अप पॉइंट है उसको कोई जवाब नहीं दे सकेगा, उल्टी शर्मिंदगी होगी, ये वाली बात। विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कट थ्रॉट, अच्छा लगता है तो लगे, वही वाली बात, टिकती है तो टेके वरना तीन अट्टी देखे। क्वीन ऑफ सोर्ड से बिल्कुल फर्म नज़र आ रहा है कि आपका जो डिसीजन है, आपका जो ओपिनियन है, आपने जो तय कर लिया है, आपके जो नॉर्म्स हैं, आपका जो डिसिप्लिन है, आपके जो रूल्स हैं, उस पर आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लोग दरअसल बहुत सारी चीज़ों पे इस बात पर समझौता कर लेते हैं कि हमें कोई छोड़ देगा। आपने तो टाइम ही ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़्यादातर ऐसा गुजारा ही वक्त ऐसा है कि आपको ऐसे लोगों ने छोड़ा जिनके ऊपर आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ये आपको छोड़ेंगे। ये जो पॉवर्टी है, ये कॉर्नर करने वाली बात भी है। सो विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ अच्छा हो रहा हो, बुरा हो रहा हो, कमिंग डेज में जैसे मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा कि आपका हाथ थोड़ा सा टाइट हो सकता है। बट अच्छी बात यह है, ये दो चीज़ों में आपकी लाइफ से, अभी मैंने कल भी एक रीडिंग की थी, आई थिंक हाई प्रीस्टेस पे की है या डिवाइनली गाइडेड 7777 पे, कि हु इज़ कमिंग समबडी फ्रॉम द पास्ट एंड आई कैन सी अगेन। ये चीज़ देखिए, एनर्जी अगर सस्टेन होती है तो वो एक दो दिन तक रहती है, जब तक वो चीज़ मुकम्मल ना हो जाए। what will happen next, there is a communication toward coming towards you, आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है, कांटेक्ट आ रहा है आपके सोलमेट की तरफ से। रिकन्सिलिएशन वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप किसी से रिकनसाइल करेंगे, एक ऐसे इंसान से जो कि शायद इस बात को मान लेगा कि वो सब ने उसको छोड़ दिया है, या ये इंसान अगर आपको कॉर्नर कराने में कोई अहम रोल प्ले कर रहा था तो ये पर्सन आपके सामने सरेंडर करेगा, बिकॉज आप अपनी जगह से नहीं हिले हैं, आप डटे रहे, आपको कोई काफिलों की, आपको कोई क्राउड की, किसी मॉब की, किसी लोगों की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप अपने में मस्त थे, अपने में ठीक थे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि कोई रुकता है तो रुके, कोई नहीं रुकता तो कोई नहीं रुके। कमिंग डेज़ में आप बहुत ज़्यादा, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में आप बहुत ज़्यादा और सख्त होने वाले हैं अपने पॉइंट को लेकर। आपसे अल्लाह खैरी करे, अगर कोई आपसे इस वक्त आर्ग्यूमेंट में आ गया तो बड़ी ही बहुत बुरी होगी उसके साथ। हो सकता है आपका किसी के साथ ऐसा भी आर्ग्यूमेंट हो जाए कि वो आपको कल्प्रिट बना दे, बिकॉज यहाँ विक्टिम नज़र आ रहा है। हो सकता है वो ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दे कि ये गलत है और इसने मेरे साथ गलत किया, अल्लाह खैरी करे उसका, फिर तो आप क्या हशर करने वाले हैं वो वही जाने। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, दिस इज़ समथिंग विच विल हैपन नेक्स्ट। इट कुड बी एक वीक के अंदर हो सकता है, ये 15 दिन के अंदर हो सकता है, ये महीने भर में हो सकता है, ये महीनों में हो सकता है, बट ये होगा ज़रूर। और इसमें सबसे अच्छी बात मुझे कम्युनिकेशन की, रिकन्सिलिएशन की, आपका अपना स्टैंड लेने की और आपकी लव डेट की नज़र आ रही है। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर कहीं पर भी आपको लगे कि आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती हूँ, वो बहुत डिटेल आंसर होता है। हाँ, उसका मीडियम ऑफ आंसर बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस हैं तो आप डिटेल सेशन बुक करवा सकते हैं, जो कि लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है 20 मिनट्स और 30 मिनट्स के लिए। ठीक है जनाब, और आई एम अवेलेबल फॉर 2 to 3 days बिकॉज अब लॉन्ग वीकेंड स्टार्ट हो गया है, छुट्टियां हैं, तो आई कैन प्रोवाइड यू द रीडिंग लेट नाइट एज वेल। जब मैं वीकेंड पर होती हूँ तो आई कैन गिव यू द रीडिंग, चाहे डे टू डे इंगेजमेंट्स कितनी ही क्यों ना हो। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।